वो नौजवान 20 साल का मनीष कुमार समाज को दिखाने का काम करता है। मैं चाहूंगा मनीष कुमार जी से वो मेरे पास आ जाए और इस विधानसभा के हमारे छोटे भाई विधानसभा अध्यक्ष अनुराग पंत जी और एक वो नौजवान जिसने भी इस मनुवादी सरकार ने जिन पर झूठे मुकदमे लगाकर अभी मंगलौर का प्रकरण हुआ, हमारे जीते हुए प्रत्याशी को हराने का काम किया, लेकिन वो झुका नहीं। इस गांव की शान, इस गांव का वो नौजवान जो वैसे पैसे से तो एक मिस्त्री है, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए इस गांव से सबसे पहले आगे खड़े होने वाला मोहनदास पनियाला जी, मैं उन दोनों भाइयों से चाहूंगा कि मेरे पास आ जाए। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ साथियों, गुरु प्रेमियों, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी बताने की हो जाती है कि हम जैसे नौजवानों पर लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम कुर्ते पजामे नहीं पहनते। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जब उस मिशन को चलाने का काम करते हैं तो हमारा मानना होता है कि हम परिवर्तन की बात करें, हक अधिकारों की बात करें। खैर, मैं आज इस छठी शोक सभा में, इस संत समागम में श्रद्धांजलि देने पहुंचा आदरणीय परम सत्य हमारे बड़े बाबूजी ऋषिपाल जी को आज उनके इस शुभ अवसर पर, जहां पर आज हजारों लोग संगत लगी है, मैं ऋणी हूं आदरणीय सीलदास जी का। और मैं ये कहूंगा कि गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर कैसे चल रहे हैं मेरे गुरु प्रेमी, बहुत अच्छा लगता है। आज पंजाब से चलकर पहुंचे, उत्तराखंड की भूमि से अनेकों जगह से चलकर पहुंचे और अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन में रात दिन घर घर प्रचार प्रसार करने वाले संचालन करता हमारे आदरणीय ताऊ जी ब्रजपुर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आगे आज इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय को भी गुरु महाराज जी के शरणागत मानते हुए सतनाम सत्संग पेश करता हूं। और अब इस आवाज से मैं जनपद सहारनपुर से पहुंचा, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि मनुवादी सरकार, ये संघीय सरकार हमारे ऊपर मुकदमे लगाकर हमें जेल भेजने का काम करती है और डराने और धमकाने का काम करती है, लेकिन हम दबते और डरते नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो जो सोचते हैं कि इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो ये सोचते हैं कि हमसे मनुवाद के खिलाफ लबना खोला जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं कि मरते वक्त, मरते दम तक कातिल को कातिल और तानाशाह को तानाशाह बोला जाएगा। जब मान सम्मान गुरु दरबार पर आएगी, जब बात हक अधिकार पर आएगी, और चाहे बादशाहपुर का गुरु रविदास मंदिर का प्रांगण हो और चाहे वो चाहे रुड़की की गंगनहर के पास गुरु महाराज जी की मूर्ति का प्रकरण हो, तो आपके बच्चे, आपके बेटे शासन प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हैं कि मूर्ति भी यही लगेगी और गुरु महाराज जी का मंदिर भी यही बनेगा। अगर बनाने की बात आई तो चाहे जान लेकर और चाहे ध्यान देकर भीम आर्मी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा, वो मंदिर भी वही लगा, वो मूर्ति भी वही गड़ी। ये आपके गर्व की बात है मेरे प्रेमियों, मेरे गुरु भाइयों। और आज मैं कहता हूँ, बड़े बड़े वक्त आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हम अपने जैसे लाखों नौजवान तैयार कर कर जाएंगे कि आने वाला समय बहुजनों के राज का होगा। सरकार मुकदमे लगाए, जेल में डाले, फांसी चढ़ा दे और आंसू लगा दे, डरने और दबने वाले नहीं है। ये बात क्रांति परिवर्तन से होती है और परिवर्तन तब होता है जब क्रांति होती है, और क्रांति से ये तय है कि बदलाव जरूर होता है, और बदलाव जब होगा तो क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो ठीक उसी प्रकार का बदलाव होगा। जब आज से 650 वर्ष पूर्व परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने मनुवाद पर चोट करी और उनके बाद 650 वर्ष बाद जन्मे इस सृष्टि पर जन जन और घर घर में परम सत्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को पहुंचाने वाले समता, समानता और आध्यात्मिक राजनीतिक परिवर्तन की एक प्लेटफॉर्म पर हम बहुजनों को, पिछड़े हुए समाज को एक धागे में पिरोने वाले परम सत्य सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। मुझे गर्व है कि किसी सदी में वो नौजवान जो भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता और सामाजिक राजनीतिक धार्मिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए 21वीं सदी में वो जेल भी जाता है, वो प्रदर्शन भी करता है, लाठी भी खाता है, 16 महीने जेल में रहकर आता है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, लेकिन इस सरकार के सामने झुकता नहीं, जिसने भारत के अंदर से इकलौता शख्स और दुनिया के 217 देशों की सूची में 34वां स्थान ग्रहण करने वाले युवा नेता हृदय सम्राट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब, जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं। वो मान सम्मान जब दिल्ली का तुगलकाबाद को गुरु रविदास मंदिर आया और उस मंदिर को इस मनुवादी सरकार ने तोड़ने का काम किया, तो वो नौजवान अपनी छाती के साथ अड़ गया और कहने लगा
कि मेरी लाश से गुजर कर ये मंदिर तोड़ना पड़ेगा, वरना इस मंदिर की भूमि और ये मंदिर बनाना पड़ेगा। सरकार तय कर ले। यहाँ भीमा कोरेगांव भी दोहरा सकते हैं। हम भीम आर्मी के लोग हैं, हमारा डंडा और झंडा मजबूत है। तुम तय करो मोदी योगी जी, किस तरह समझने चाहते हो? ललकारने वाला नौजवान एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आप ही का बेटा था, आप ही का खून था, आप ही के बीच से था। मेरे गुरु प्रेमी भाई सीलदास जी महाराज वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाइए। और यकीनन ये कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी को भारतवर्ष के अंदर उन्होंने सड़कें तो जाम कर रखी है, बस उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। और वो पहला चुनाव, अपना चुनाव सांसद का आपके बिजनौर से लड़ेंगे। क्या उनका हाथ मजबूत करेंगे? नहीं करेंगे। हाथ उठाकर बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? वो नौजवान जो आपकी आवाज को उठाता है, वो नौजवान जो माता बहनों की रक्षा और सुरक्षा की बात करता है, जो हक अधिकारों की बात करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बस ये कहूंगा कि लबों पर सजाकर हम अपने पवित्र संविधान निकले हैं और दिल में पाले बस यही अरमान निकले हैं। और ये संघी सरकार, ये तानाशाह सरकार तुली है जान लेने पे तो तुल जाए। हम भी मारने वाले सजा कर हथेली पर अपनी जान निकले हैं। मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। आपके बच्चे स्वाभिमान की बात करते रहेंगे। ऐसा कोई नोट नहीं बना जो आपके बेटे और आपके बच्चों को खरीद सके, और ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो आपके बच्चों को इस परिवर्तन लाने से रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ सतनाम, जय भीम, जय मान्यवर काशीराम, जय संविधान, जय जवाहर, जय तलवार।